बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं 13.8 जो कि है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इससे रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल भी है, इससे रेलेवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इससे रेलेवेंट एक एग्जाम्पल भी है। तो ये देख लें कि ये कंप्लीट क्वेश्चन है हर तरह से, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल भी है, एक एग्जाम्पल भी है। तो ये सवाल किसी न किसी तरह पेपर का हिस्सा बन सकता है और एमसीक्यूज भी यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को बहुत तवज्जो और गौर से समझना है। ये वो टॉपिक है जो बच्चों को समझने में थोड़ी सी जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको बात समझाऊंगा, तो मेरी बातों को आपने तवज्जो के साथ सुना है। तो देखिए, सबसे पहले बात शुरू होती है यहाँ से, इस बात को समझना है, ये है केस स्टडी। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ आ गई तो टॉपिक आपको सारा समझ आ जाएगा। अभी आप टॉपिक को ना देखो, आप यहाँ पे तवज्जो करो। ठीक है, ये जी कहानी इस तरह से है कि जी मैंने मार्केट से एक सेल खरीदा। अब उस सेल के ऊपर लिखा हुआ था 1.5 वोल्ट। ठीक है, मैं उस सेल को लेके घर आ गया, मैंने एक सर्किट के अंदर जिसकी रेजिस्टेंस आर थी उसको उसके अंदर जो है यूज़ किया, साथ मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर लगाया तो मुझे नज़र आया कि यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल है वो 1.3 वोल्ट है। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि मैंने तो जो सेल लिया था वो 1.5 वोल्ट का था और अब वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग शो हो रही है वो 1.3 वोल्ट शो हो रही है। तो फिर मेरा 0.2 वोल्ट कहाँ चला गया? अब जो 1.5 वोल्ट है इसको बोलते हैं ईएमएफ, ये ईएमएफ है। और जो 1.3 है ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये अक्रॉस 2 टर्मिनल जो है मैंने लिया है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपने ये समझनी है कि जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो दो टर्मिनल्स के दरमियान आप लेते हो, और जो ईएमएफ है वो इंटरनली होता है और वो सेल का अपना होता है। ठीक है, अब सवाल क्या है? सवाल ये है 0.2 वोल्ट कहाँ गया? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईएमएफ होती क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल से तो आपको समझा दिया, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन आ जाए तो हमने पेपर में कैसे लिखना है ये ज़्यादा अहम है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं और पैरामीटर्स क्या हैं जिन पे इनकी डिपेंडेंस है। फिर हम इस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाए ईएमएफ पे। इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग द सेल ऑफ सोर्स। मिसाल के तौर पे मैं सिंपल आपसे कहता हूँ कि ये वो आपके पास एनर्जी है जो आप चार्ज को प्रोवाइड करते हो कि ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ईएमएफ इंटरनल है, क्योंकि ये एनर्जी आपको नज़र नहीं आ रही, ये एनर्जी इंटरनल है। तो ये वर्क डन है चार्ज के ऊपर जो आप कर रहे हो, तो इस वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं ईएमएफ। अब ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होना चाहिए, इसका जो यूनिट है वो वोल्ट होता है। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला और ये आ गया जी इसका यूनिट। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ज़रा उसको भी सुने। इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसने ट्रांसफॉर्म हो जाना है, क्या पता ये हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्या पता किसी और फॉर्म में हो जाए। अब ये तब व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। यहाँ पे देखें पॉइंट्स का जिक्र है, क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल है, जबकि यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है क्योंकि ये इंटरनल है। इसने इंटरनली जो है वो क्या होना है, इस पर चार्ज के ऊपर वर्क डन होना है। जबकि यहाँ पर जब चार्ज एक्सटर्नली फ्लो कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उस टाइम जो पोटेंशियल होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ईएमएफ इंटरनल और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल, इस बात को आपने भूलना नहीं। इसका जो फार्मूला है ओहम्स लॉ से V = IR। ठीक है जी, यहाँ पे डेसिपेशन होनी है। ठीक है, जबकि यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे एनर्जी की सप्लाई है, जबकि यहाँ पे एनर्जी की डेसिपेशन है।
ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसका भी जो यूनिट है वो वोल्ट होता है। यही वजह है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर इनमें फ़र्क क्या है। फ़र्क मैंने बता दिया कि जो ईएमएफ है ये है एनर्जी सप्लाई करना, और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसका काम क्या है, इसका मतलब है कि उस जो एनर्जी हमने सप्लाई की है उसको किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, वो तब जब वो एक्सटर्नली बिटवीन टू पॉइंट्स क्या करेगा, मूव करेगा। इसको हम सिंपल बोलें तो ये देखें, ये मेरे पास क्या है जी, एक मार्कर है, ये इसके दो एंड्स हैं। इन दो एंड्स पे जब मैं पोटेंशियल लूँगा तो वो क्या होगा, वो होगा आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को, अगर आपको सिंपल समझाने के लिए बात करूँ, ये देखें, ये मेरे पास एक मार्कर है और इसके अंदर ये आपके सामने एक फॉर्म है ये। अब मैं आपको सिंपल मिसाल दूँ तो मैंने कहा जी देखें, ये जो फॉर्म है ना, दर हकीकत ये ईएमएफ है, ये इंटरनल है। ओके, ये क्या है, ये इंटरनल है, और ये जो इसके टर्मिनल्स हैं ये क्या है, ये हमने कहा जी ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ईएमएफ इज मेजर्ड इन ओपन सर्किट जब करंट जीरो हो। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में दिया गया है। वीटी मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तब मेजर होता है जब आपके पास सर्किट क्लोज हो। सर्किट क्लोज का मतलब ये होता है कि करंट जो है वो जीरो ना हो, करंट फ्लो कर रहा हो। ईएमएफ इज इंटरनल, वीटी इज एक्सटर्नल, ये बात हो चुकी है। ईएमएफ इज कॉज एंड वीटी इज इट्स इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में 2-3 दफ़ा आ चुका है कि ईएमएफ कॉज है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट। तो कॉज और इफेक्ट की गेम है। ईएमएफ क्या है, कॉज है, किसका, हमने कहा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाए जी इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अभी आपको मैंने जो है वो एक चीज़ दिखाई है, देखें ज़रा, अगर हम सिंपल इस बोर्ड मार्कर की एग्जांपल लें, ये देखें, ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास एक जो है वो मेरे पास इसके अंदर से मैंने निकाला, ये एक फोम है। इस फोम से क्या होता है कि इंक एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है। ऐसे ही है ना, मतलब एनर्जी सप्लाई हो रही है तो ये एक एंड से दूसरे एंड, लेकिन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के दरमियान इसको कुछ रेजिस्टेंस फील होती है, और ये रेजिस्टेंस है इंटरनली। बात समझ रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको क्या फील होती है, रेजिस्टेंस। इसको अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो ये देखो, ये दो एंड हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फील होती है, ये इंटरनली, ये आप देख रहे होगे, ठीक है, ये इंटरनली रेजिस्टेंस। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो चार्ज को फील होती है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है इंटरनली, इसलिए हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इंटरनली टू अ चार्ज इन अ सोर्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। दोबारा से इसकी डेफिनेशन सुन लें, हम सिंपल बोलते हैं द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड इंटरनली, ठीक है जी, इंटरनली उसको क्या बोलते हैं जी, हम उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल सोर्स हैज़ 0 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यू है कि जो आइडियल सोर्स होते हैं उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि ऐसे सोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये आप समझ लें एक तरह से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये होती ही होती है, मामूली हो थोड़ी हो, लेकिन ये होगी ही होगी, इसलिए हमने कहा कि आइडियल 0 हो। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल है, ये देखें, ये छोटी सी रेजिस्टेंस आर, ये बैटरी की, ठीक है, तो ये सर्किट सिंबल इसका ये आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, सवाल ये, और ये होती ही क्यों है, तो हमने कहा जी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर या इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये डिपेंड करती है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी लिख लें, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है जी, कि ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी और उसके अंदर जो है मिकदार है उस पर डिपेंड करता है। अब हमने इन तीनों चीज़ों का रिलेशन बनाना है। 3 चीज़ें कौन कौन सी, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको समझने के लिए हमने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट के अंदर देखें जी, बैटरी का ईएमएफ ई, ये आ गई जी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दी। यहाँ पे जी करंट आई फ्लो कर रहा है, ये 2 टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो है वीटी। अब हमने कहा जी ओहम्स लॉ लगाएं, तो ओहम्स लॉ क्या होता है, V = IR, यहाँ पे V की जगह आप ईएमएफ ई इस्तेमाल करेंगे, I, और ये आ गई जी 2 रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों सीरीज़ में थी इसलिए सिंपल दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्यों, क्योंकि सीरीज़ है। अब इसको सॉल्व किया तो E = आ गया जी IR प्लस IR, यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल r। ये जो IR है ये वाला, ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, जबकि ये जो I और स्मॉल r है ये है जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R।
अब हमारी वो पहेली जो हमने शुरू में जो है वो देखी थी वो हल होगी किस तरह से, ये यहाँ पे आ जाएं अब कि हमने कहा जी यहाँ पे आपके सामने जो इक्वेशन बनी है वो बनी है जी E इज इक्वल टू VT प्लस IR। तो हमने कहा जी EMF था 1.5 वोल्ट, VT कितना आया 1.3 वोल्ट, तो फिर ये क्या है, हमने कहा जी ये 0.2 वोल्ट जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ने इस्तेमाल कर लिया। बात फॉलो की या नहीं की कि वो जो 0.2 वोल्ट का हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा था कि ये कहाँ चला गया, अब हमें समझ आ गई कि 0.2 वोल्ट जो है ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस ने यूज़ किया है और यही वजह है कि एक तरह से ये लॉस है। हमने तो 1.5 लिया है और हमें मिला 1.3, तो फिर 0.2 कहाँ गया, हमने कहा जी ये इंटरनल रेजिस्टेंस ने इस्तेमाल कर लिया, ये हमारा वेस्ट हो गया। और यही वजह है कि जब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आता है तो हीट एनर्जी बढ़ती है, हीट एनर्जी बढ़ती है तो जिसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल का सोर्स है, जो EMF सोर्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो सही तरह से काम नहीं करता। यही वजह है कि बैटरियां ख़राब हो जाती हैं, ठीक है जी, इस हीट की वजह से कि वो इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर जो है वो क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। इसीलिए हमने कहा कि एक अच्छी बैटरी जो है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए आइडियली, जो कि पॉसिबल नहीं। ओके, अब आपने जी ये एक इक्वेशन पढ़ ली, ये इक्वेशन बहुत अहम है और इस इक्वेशन से फर्दर 3 केस बनते हैं, केसेस। ये केसेस MCQs में आ सकते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। पहला केस हमने कहा जी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब होता है कि आप उससे करंट ले रहे हैं। तो जब आप करंट ले रहे हैं तो इक्वेशन ये होगी और उस टाइम EMF जो है वो ग्रेटर होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। MCQ आ सकता है कि EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कब ज़्यादा होती है, आपने कहना जी जब बैटरी करंट सप्लाई कर रही हो, डिलीवर कर रही हो, बात एक ही। केस 2 ड्यूरिंग चार्जिंग, बाज़ औक़ात आपके पास ऐसे भी सेल होते हैं जो चार्जेबल होते हैं, आप उनको चार्ज कर सकते हो। तो जब आप उनको चार्ज करोगे तो अब इक्वेशन ये बनेगी। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे -IR आना चाहिए, लेकिन चूँकि हम करंट दे रहे हैं इसीलिए हमारा जो करंट देना है वो -I होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए अब इस केस में EMF जो है वो लेस देन होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तभी वो उसको चार्ज करेगा। ये बात भी नहीं भूलनी। तीसरा केस कि जब नो करंट इज ड्रॉन, कोई करंट आप ड्रा ही नहीं कर रहे, सिंपल आपके पास एक सेल पड़ा हुआ है, तो हमने कहा जी तब उसका जो EMF है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब एक सेल आप लेते हैं, बिलफर्ज ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने नया मार्कर खरीदा है, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये पूरा 1 माह यहाँ पड़ा रहता है। अब मैं जब तक इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा इसकी इंक ख़त्म ही नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो यही वजह है कि जब आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो अब इसका EMF भी वही है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल भी वही है, लेकिन जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा तो इसकी इंक क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। सेम यही काम है कि आपका जो सेल है जो जो डिस्चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बात आपने भूली नहीं है कि EMF इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, EMF हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा, चाहे आप करंट ड्रा करें या ना ड्रा करें, EMF होगा ही होगा। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए शर्त क्या है कि करंट ड्रा हो रहा हो, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, एक आइडियलाइजेशन है, ठीक है। तो इसको भी आपने जो है कंसिडर करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को समझा है। मैं दोबारा से जो है फटाफट जो है आपको लेक्चर समअप कर दूं कि EMF क्या होता है। EMF एनर्जी होती है जो चार्ज को सप्लाई की जाती है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जब करंट फ्लो हो रहा हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये याद रखना। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जो चार्ज को फील होती है जब वो बैटरी के अंदर मूव कर रहा हो, ठीक है। अब इन तीनों का जो रिलेशन है वो ये है कि E इज इक्वल टू VT प्लस IR, जबकि E EMF, VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और IR वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर हमने इसके केसेस डिस्कस किए और एट द एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से MCQ आता है वो ये है कि EMF इज द कॉज एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इट्स इफेक्ट। अगली इंपॉर्टेंट बात हमने कहा कि EMF हमेशा ओपन सर्किट मालूम होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट जो है वो मालूम होगा। बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने इसको एज इट ही लिख देना है, शॉर्ट में आए तो जो पोर्शन आएगा वो आप लिख दोगे। स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है ये एक मुख्तसर आर्टिकल है और सब टॉपिक है इसी टॉपिक का जो हमने पहले पढ़ा है, EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो टॉपिक है इसका जो है हेडिंग है मैक्सिमम पावर आउटपुट और ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और डेरिवेशन में।
आमतौर पर यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है जी कि आप प्रूव करें कि जो पी आउट मैक्सिमम है ये है जी आपके पास ई स्क्वेयर ओवर 4r के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना होता है, तो ये आपको प्रूफ भी आ सकता है और इसका फार्मूला भी आ सकता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला बताएं। अब आपने इसकी डेरिवेशन मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप समझनी है और ये बहुत आसान है और ये आपको डिराइव करना आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और इसके अंदर एक पॉइंट है, वही मेन कंसेप्ट है और वही चीज़ आपको एमसीक्यू में आनी है। ठीक है, लिहाजा आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये देखें जी, ये हमारे पास वही सर्किट जो मैंने अभी आपके साथ पहले डिस्कस किया था कि एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है। फ्रॉम ओहम्स लॉ हमें पता है जी V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर हम E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सीरीज़ में हैं, तो इसमें एक सेम करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब आपने अगर आई मालूम करना है तो आई के लिए आप सिंपल इसको रीअरेंज कर लें, तो आई के लिए जी ये इक्वेशन बन गई करंट की। इलेक्ट्रिक पावर का जी जनरल फार्मूला ये हमने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू वी क्रॉस आई। पावर इन सीरीज़ ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि पावर इन सीरीज़ का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अब आप क्या करें, आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई है तो आई की वैल्यू आपके पास है, तो पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। यहाँ तक देखें, कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो बताएं। अब उसके बाद क्या है जी कि यहाँ पर E ओवर आर प्लस आर होल का स्क्वायर है, तो सिंपल जी अब आपने इसका जो है वो स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पर ई स्क्वायर आ गया और इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। अभी मैं आपको जो है एक छोटा सा फार्मूला जो आपने 9th-10th में पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसको इक्वल होता है, ये होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, याद है। अब इसी फार्मूले की बेस पर आपने इसको ओपन कर लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास पी आउट इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2RR। ठीक है, ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम जो है इसको एक शेप दे सकें, एक फार्मूला बना सकें। तो आपने सिंपल जी यहाँ पर देखें 2R ऐड भी कर दिया और 2R माइनस भी कर दिया। इसको रीअरेंज किया तो हमने कहा कि आपके पास ये इस तरह से बन गया। ठीक है, आपने -2R को इसके साथ लिख दिया, +2R और +2R को आपने ऐड कर दिया। ओके, तो ये आ गया जी +4R इंटू स्मॉल आर। अब हमने कहा जी कि ये जो चीज़ है आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2RR, ये तो कैपिटल आर माइनस आर होल स्क्वेयर इक्वल होती है, लिहाजा इसको हमने इस तरह लिख लिया, ई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आर इंटू कैपिटल आर माइनस आर होल स्क्वेयर प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल। अब ये है जी काम की चीज़ और यही चीज़ आपसे MCQs में पूछी जानी है। ज़रा इसको ध्यान से देखें, ये चीज़ क्या है कि पी आउट मैक्सिमम के लिए पावर आपको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए कैपिटल आर का स्मॉल आर के इक्वल होना लाजमी है। तो यही MCQ आना है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कब आती है, आपने कहना है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। यही काम की बात है इसके अंदर। ठीक हो गया, ये MCQ में आना है, मैंने इसलिए यहाँ पे डबल स्टार लगाया हुआ है और ये आ चुका है MCQ में। सो R माइनस आर इक्वल टू 0, तो जहाँ पर कैपिटल आर माइनस आर आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दें, तो ये देखें जी यहाँ पे अब ये चीज़ 0 हो जाएगी और ये है R स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पे इस R को इसके साथ कैंसिल कर दें, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनी P आउट मैक्सिमम इज इक्वल टू ई स्क्वेयर ओवर 4R। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और देखें यहाँ हमने इसको प्रूव कर दी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वेशन को सेट करना, रीअरेंज करना, फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट तरीन बात कि मैक्सिमम पावर आउटपुट तब आती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये सारा हमने पढ़ लिया है। तो इससे रेलेवेंट आपके पास एक्सरसाइज में जो है, मैंने आपको पहले बताया कि एक न्यूमेरिकल भी है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल्स भी हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने सारा सॉल्व करना है, मुझे सेंड करना है। तो यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। अब हम जो है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर के इस हिस्से में मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो आपने अब मेरी बातें तवज्जो के साथ सुननी है ताकि ये टॉपिक जो है वो हमारा वाइंड अप हो जाए और आपको थ्योरी, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो देखें जी, एक्सरसाइज का 13.8 शॉर्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। अब अभी मैंने आपको समझाया कि जब करंट ड्रा होगा बैटरी से तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा। उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न है ये चीज़ कि ये जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आता है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी आप बैटरी से करंट ड्रा करोगे तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस आ रहा है उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन, तो फार्मूला आपके सामने है, वीटी के लिए ई माइनस आई आर आ गया। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी ड्यू टू आई आर वीडी डिक्रीजेस एंड वी नो दैट कि जब करंट ड्रा हो रहा हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम ही होगा। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट आ गया जी इस सवाल का। अब इधर आ जाइए 13.6 पे। 13.6 में जो आपने चीज़ें तवज्जो के साथ देखनी है वो ये है, सबसे पहले कि आपने ये गौर से देखना है कि आपको जो है वो सर्किट क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। सर्किट दिया हुआ है जी जिसके अंदर आपके पास आर की वैल्यू है R1, R2 की E1 और E2। अब यहाँ जो आपने बात समझनी है वो बात ये है कि बैटरीज किस तरह से जोड़ी जाती हैं, इनका रिलेशन क्या है। तो याद रखिएगा कि बैटरीज हमेशा सीरीज़ में जोड़ी जाती हैं अपोजिट पोलैरिटी के साथ, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अगर बैटरीज ऐसे जोड़ेंगे हम तो इससे क्या होगा, इससे इनका पोटेंशियल जो है, इनका जो ईएमएफ जो है वो ऐड अप हो जाएगा। ये याद रखिएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सेम पोटेंशियल आ जाए, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखें नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है या पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस केस में E1 माइनस E2 करेंगे। हमेशा बड़ी बैटरी में से छोटी बैटरी को माइनस कर देते हैं टोटल पोटेंशियल के। अब यहाँ पे तवज्जो से देखें, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी ऐसी है कि नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगा हुआ है। यही वजह है कि हमने कहा जी आपके पास जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 24 माइनस 6 जो कि आ गया 18 वोल्ट। ओके, पहली बात हमने यहाँ पे जो फाइंड करना था वो था जी VT1 और VT2, मतलब इनके टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये हमने सबसे पहले एक चीज़ सॉल्व कर ली कि इसका नेट पोटेंशियल। दूसरी बात ये है कि हमेशा बैटरी, जो बड़ी बैटरी होती है वो सर्किट का करंट संभालती है, मतलब उसने करंट फ्लो करवाना होता है। तो यहाँ पे करंट कौन फ्लो करवाएगा, हमने कहा जी 24 वाली, या जो नेट है वो 18 वोल्ट है और वो इसका है। तो अब ये कंट्रोलिंग है, ये कंट्रोल करेगी करंट। ओके, तीनों रेजिस्टेंस लगी हैं सीरीज में। तो हमने कहा जी आप आर इक्विवेलेंट निकाल लें। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा जी, आपके पास 8 प्लस 0.1 प्लस 0.9, तो ये आ गया जी आपके पास 9 ओम। ठीक है जी, ये आपके पास आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब हमने जी करंट की वैल्यू निकालनी है जो सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ के मुताबिक ईटी और आर इक्विवेलेंट, तो ईटी कितना है टोटल 18, हाँ जी, आर इक्विवेलेंट कितना आया 9, तो डिवाइड कर लें तो आपके पास 2 एम्पेयर करंट आ जाएगा। अब देखें जी, हमने ये सारा जो काम किया है किस लिए किया है, क्योंकि हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जिसकी इक्वेशन ये होती है। अब इस इक्वेशन के लिए मुझे आई चाहिए था, आई सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने ये सारा काम जो है वो आई के लिए किया। अब आप पुट कर दें वैल्यूज़, ठीक है। तो VT1 आ जाएगा आपके पास, हाँ जी, E1 की वैल्यू कितनी है 24 माइनस करंट कितना है वो आ गया जी आपके पास 2 एम्पेयर। R1 की वैल्यू कितनी है वो है जी 0.10। अब आप इसको VT1 के लिए सॉल्व कर लो। तो देखो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करो तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, वो आएगा जी 23.8 वोल्ट। अब तवज्जो के साथ बात सुनो, बैटरी का EMF कितना है 24 वोल्ट, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल कितना आया, वो आया 23.8। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट में समझा कर गया था कि जी मैंने एक सेल लिया है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम बनी। गॉट द पॉइंट। अब हमने VT2 निकालना है। अब देखें VT2 में सबसे पहले इक्वेशन पे गौर करें कि यहाँ पे मैंने -I इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि दर हकीकत अब करंट जो है वो E1 की वजह से फ्लो होना है, तो यही वजह है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो मैंने लिखा I फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यूज, सॉल्व कर लो इसको। तो देखें जी आपके पास VT2 कैसे आएगा, हाँ जी, E2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस, हाँ जी, -2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.90। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो VT2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, तो आंसर है जी 7.8 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो हैरानगी हुई होगी कि यहाँ पे आपके पास VT2 जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो बैटरी है दर हकीकत अब ये करंट दे नहीं रही,
ये करंट ले रही है। बात समझ रहे हैं? जो मैंने आपको समझाया था कि अगर हम चार्ज करें तो दर हकीकत ये बैटरी करंट देने की बजाय करंट ले रही है। किससे ले रही है? E1 से। तो दर हकीकत E1 E2 को चार्ज कर रहा है, यही वजह है कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। एंट्री टेस्ट में सेम यही सवाल दे के मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कौन सोर्स है और कौन कंज्यूमर है। ठीक है, तो हम सिंपल कहते हैं कि जी E1 जो है ये सोर्स है क्योंकि ये करंट प्रोवाइड कर रहा है, और E2 जो है ये कंज्यूमर है, ये करंट ले रहा है, यही वजह इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा ये टॉपिक और इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। यही आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल और इससे रेलेवेंट जो आपके पास एग्जाम्पल है, इन तीनों को सॉल्व करके मुझे आपने सेंड करना है ताकि मैं आपको जो है वो समझा सकूँ फर्दर अच्छे तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझोगे। अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दिया करें लेक्चर के हवाले से, और कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और इन वीडियो लेक्चर्स को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।